हेलो बच्चों, तो अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ब्यूटेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो। ठीक बात है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारे पास ब्यूटेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और वाटर बना रहा है। अच्छी बात है, उसने हमको रिएक्शन दे रखी है। नहीं भी देता तब भी हम कंबशन की रिएक्शन लिख सकते थे। फिर वो हमसे कह रहा है इफ़ 174 kg ऑफ ब्यूटेन इज मिक्सड विद 320 kg ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड इन लीटर। ठीक बात है। तो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास ब्यूटेन C4H10 है, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से की है जो कि एक कंबशन रिएक्शन है। तो हमारे पास 4 CO2 बनता है और 5 H2O प्रोड्यूस होता है। क्लियर नहीं क्लियर? फिर उसने ये हमसे कहा है कि 174 kg आपके पास जो है ब्यूटेन है और 320 kg हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक बात है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दोनों रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बेटा इसमें हमको चाहिए रहेगा LR कैसे निकालते हैं बेटा? जिसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो भी इसमें लेस होता है वही LR हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे और हम लोग मोल्स निकालेंगे बेटा ब्यूटेन की। ठीक बात है। ब्यूटेन का वेट कितना दे रखा है? 174 kg है। ग्राम में करो 10⁻³ आएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा जो आता है वो 58 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। ये कार्बन 12 होता है, 12 चौक 48, 10 58, 58 आ जाएगा। ये 58 3 174 होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3 × 10⁻³। ठीक बात है बेटा। ब्यूटेन का कोफिशिएंट देखो 1 होगा तो डिवाइड बाई 1 करेंगे, ये नंबर इतना ही रहना है। नंबर 2 पे बेटा हम क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। इसका कितना वेट दे रखा है? 320 kg है, इनटू में 10⁻³ करेंगे, ग्राम में हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट 32 हो जाता है बेटा। इसको यहाँ से 1 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा मोल्स इतने इसके आएंगे 10 × 10⁻³ फिर बेटा कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट आपको कितना दिख रहा है यहाँ पर बेटा? ये दिख रहा है 13/2। तो 13 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ये इक्वल टू आएगा 20/13 × 10⁻³। अब आप देख के बताइए बेटा, ये 20/13 है, ये हमारे पास 3 × 10⁻³ से कम है। दैट मीन्स हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? LR है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मोल्स ऑफ LR इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग देयर कोफिशिएंट। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O। ठीक बात है, लेकिन आफ्टर रिवर्सिंग देयर कोफिशिएंट। बेटा वाटर का कोफिशिएंट कितना है? 5, तो दिस इज़ 1/5 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है? 13/2, तो ये 2/13 हो जाएगा। रिवर्स कर देंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2/13 इंटू ऑक्सीजन के मोल्स हमने निकाले थे 10 × 10⁻³ इक्वल्स टू 1/5। यहाँ से वाटर का वेट निकल आएगा डिवाइडेड बाई 18। 5 को दूसरे साइड लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 10 हो जाएगा, और 10 10 कितना हो जाएगा? 100। तो 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू वेट बाई 18 हो जाएगा। ये वेट किसका है बेटा? वाटर का है। तो यहाँ से 2 0 और जाएंगे तो ये 10⁻5 डिवाइड बाई 13 इनटू में 18 आ जाएगा। ये आ जाएगा वेट ऑफ बेटा वाटर। तो यहाँ से अगर आप वेट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करेंगे तो ये 18/13 × 10⁻5 हो जाएगा, जो कि आएगा 1.3 के करीब × 10⁻5 ग्राम में आ जाएगा। ठीक बात है बेटा।
अच्छा, आपको मालूम होगा वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक बात है। तो अगर हमारे पास यहाँ से देखा जाए वाटर का वेट कितना है, सॉरी वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर सीसी, वाटर का वेट कितना आया है 1.3 इंटू 10⁵ ग्राम। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला जाए वो भी आएगा कितना बेटा 1.3 इंटू 10⁵ ml में आ जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम होगा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, हमको जो अगर इसको चाहिए लीटर में कन्वर्ट करना तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग लीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा तकरीबन 1.3 इंटू 10⁵ और डिवाइडेड बाई 10⁵ हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1.3 इंटू 10⁵ के करीब जो आ जाएगा ये वैल्यू लीटर में आ जाएगी।